नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा सरकार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर जाने के मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में अभी तक दोषी पाए गए 25 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं, जिसमें 4 उप पुलिस अधीक्षक और 3 थाना प्रभारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कल देर शाम पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया, एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है, किसी बच्चे ने पेपर बाहर दिया, उसका व्हाट्सएप बाहर चला गया। जो संज्ञान लिया है, हमने कार्रवाई की है। सरकारी स्कूलों के 4 इन्विजिलेटर्स और प्राइवेट स्कूल के 1 इन्विजिलेटर्स को के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिनमें सरकारी स्कूल के गोपाल दत्त, शौकत अली, रकमुद्दीन, प्रीति रानी, प्राइवेट स्कूल की ममता, 4 सरकारी स्कूल के इन्विजिलेटर्स को निलंबित कर दिया है। और हमने 2 सेंटर सुपरवाइजर संजीव कुमार, सत्यनारायण को भी निलंबित किया है। और इन मामलों में विभिन्न केंद्रों पर नकल करवाने अथवा पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने के आरोप में अभी तक 4 बाहरी व्यक्तियों और 8 जो बच्चे थे पेपर दे रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई FIR दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में अभी जांच जारी है। सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को कड़े आदेश जारी हुए हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि परीक्षा केंद्र के नजदीक 500 मीटर के घेरे तक कोई व्यक्ति न जाने पाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कहीं से भी शिकायत आती है तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी इसका जिम्मेदार होगा। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक जारी है। मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों से अधिक मतदान कर अच्छी स्थानीय सरकार चुनने का आह्वान किया। बीजेपी की महापौर पद की प्रत्याशी रेणु बाला गुप्ता ने मतदान के बाद पत्रकारों से बातचीत में अपनी जीत का दावा किया। फरीदाबाद और रोहतक में शुरू में मतदान धीमा रहा, लेकिन अब लोग बड़ी संख्या में मतदान के लिए आ रहे हैं। विभिन्न स्थानों से 12 बजे तक 19 से 35% तक मतदान होने की खबर है। कुरुक्षेत्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि 12 बजे तक इस्माइलाबाद में 30% और थानेसर में 19% मतदान हुआ। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले सहित अन्य जिलों में ओलावृष्टि से किसानों की फसल को हुए नुकसान पर कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार जल्द गिरदावरी कर किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी। श्री राव ने कहा कि उन्होंने संबंधित जिलों के उपायुक्तों को जल्द से जल्द गिरदावरी कर सरकार को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। उधर शाहबाद के गांव कलसानी में कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बरसात और ओलावृष्टि के कारण कुछ क्षेत्रों में फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह और पूरा मंत्रिमंडल किसानों के साथ है। विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को खराब हुई फसल का मुआवजा दिया जाएगा। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कल देर शाम पंचकूला के ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की खेल नीति की बदौलत हरियाणा न केवल बड़े बड़े खेलों की मेजबानी कर रहा है, बल्कि इसने देश व विदेश में भी विश्व स्तर पर पदक जीतकर खेलों में अपनी विशेष पहचान कायम की है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, हमारे 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप का हमने आगाज किया और ये सारा ऑर्गेनाइजेशन हॉकी हरियाणा के द्वारा किया जा रहा है। देश भर की लगभग 30 टीमें इसका पार्टिसिपेट करेंगी। हरियाणा के इतिहास में इतनी बड़ी सीनियर वुमेन चैंपियनशिप पहली बार, और ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। चैंपियनशिप के पहले दिन हुए मुकाबले में तेलंगाना ने राजस्थान को 3-1 से हराया। इसके अलावा उत्तराखंड ने बिहार को 3-0, दिल्ली ने चंडीगढ़ को 4-1, छत्तीसगढ़ ने हिमाचल को 5-1, केरल ने गुजरात को 10-1 से हराया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने प्रदेश में राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपनी अपनी पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट नामित करने और इसकी सूची रिकॉर्ड के लिए कल मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में भिजवाने का आह्वान किया है। श्री अग्रवाल ने कल इस संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने हाल ही में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने राज्यों में राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट पोलिंग स्टेशन वार नियुक्त करवाएं और इसका रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।